जय हिंद दोस्तों। एक ऐसे निडर कमांडो की, साहसी कमांडो की, निर्भीक कमांडो की, जिसको माननीय राष्ट्रपति जी ने उसको पदक दिया, गोल्ड मेडल मिले और छोटी सी सर्विस में इतने कारनामे किए। उसने अकेले ने 83 इनकाउंटर किए, यानी 83 आतंकवादियों को उनकी जगह पे पहुंचाया। आज वो हीरो बना है और उसकी ये काबिलियत इस तरह फेमस हुआ है बंदा कि सभी राजनीतिक पार्टियां उसको गोदी में लेके बैठी कि आ जाओ आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़ो। ये तो वो राजनीतिक पार्टियां इसलिए कह रही हैं कि वहां का जो जन समुदाय है उसने 1000 चिट्ठी लिखी, खून से चिट्ठी लिखी कि आप सेना की नौकरी छोड़ दो और हमारे जन प्रतिनिधि बनो। हाँ जी, ऐसे ऐसे सूरमा को, ऐसे सूरवीर को, जिसके मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, जिसके मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा। और आज वो एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा है और उसका स्वागत जगह जगह पर हो रहा है। यानी उसकी इतनी डिमांड है, क्यों कि उसने बचपन से अभी तक इतना बड़ा संघर्ष किया अपने गांव में और समाज में। सेना में रहते हुए भी उसने अपने गांव, समाज और परिवार के लिए सब कुछ किया, देश के लिए सब कुछ किया। और कहता है कि मैंने सिर्फ गीता और बाइबल में एक चीज सीखी थी कि मौत आएगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता और मौत से नहीं डरना है, मौत आएगी तो आएगी। इसलिए मैं निडर रहा, निर्भीक रहा और मैं इतना साहसी बन गया बचपन से कि मुझे डर नहीं लगता। और इसीलिए मैंने भगवान को मानता हूं और भगवान के अनुसार चल करके मैंने ये सारी कामयाबी हासिल की है। और वो ये फौज है जहां पर सब लोग, सबको माँ का लगता है कि बेटे को कुछ ना हो जाए, बहन को लगता है उसका भाई को कुछ ना हो जाए। मैंने कमांडो कोर्स किए और जितने कोर्स किए मैं अव्वल रहा, हर जगह मुझे गोल्ड मेडल मिला, क्योंकि मैं डेडिकेटेड था। मैं बिल्कुल इस चीज की कभी परवाह नहीं की। दोस्तों आइए उसका परिचय कराते। वो परिचय है छत्तीसगढ़ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है दोस्तों। और ये जवान, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, सीतापुर विधानसभा सीट का है और ये 2011 में सेना में भर्ती हुआ और अभी रिटायरमेंट होके 4 दिन पहले आया है। और उसका स्वागत किस तरह हो रहा है, तिरंगा यात्रा किस तरह हो रही है, लोग उसको किस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेना में रहते हुए 83 छोटे से 4 साल में महज 83 आतंकवादियों का सफाया किया, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, पुलिस मेडल, हर जगह उसको सम्मान ही सम्मान। आज वो असली 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 हीरो बना है और मैं ऐसे फौजियों को, ऐसे सैनिकों को जरूर प्रमोट करूंगा। ये मेरा परम दायित्व बनता है, क्योंकि मैं इस मुहिम में शामिल हूं कि जो फिल्मों और पर्दे पे जो लोग आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं अपने सैनिक भाइयों को जो देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। फिर आप इसकी स्पीच सुनिए, इसका ऑडियो सुनिए, ये कहता क्या है। केवल 5% ऐसे होंगे जिन्हें लड़ने का मौका मिलता है। मैं उस 5% में शामिल होना चाहता था, लेकिन इसके लिए खतरा बहुत था। मेरी माँ ने, मेरी दीदी ने, मेरे परिवार ने हमेशा मुझे फौज में आने के लिए हमेशा मना किया। शायद इसलिए कि 2010 में भी, हाल ही में जब मैं 11 में ज्वाइन किया तो आप सुने होंगे दंतेवाड़ा में 76 जवान हमारे शहीद हुए। तो ये सब चीजें सुनने के बाद एक माँ के लिए, बहन, दीदी, परिवार के लिए जानते हुए वहाँ भेजना है ना, किसी के लिए भी मैंने इस तरह से नहीं मिल पाए। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं फौज में ही जाऊंगा। अगर मैं, आप सोचिए, अगर हर व्यक्ति उस चीज को देख के डरेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा। बोला है कि मुझे लोगों ने खून की चिट्ठी लिख करके भेजा, मेरे समाज ने भेजा। अब मुझे लग रहा है कि समाज को मेरी आवश्यकता है। मैं निडर हूं, निर्भीक हूं। पहले हजारों की संख्या में लेटर मिला था, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फैसला। देखिए, देश के लिए जान, लोगों की, देश के लिए मैं कुर्बान होने के लिए गया था। मैं बुराई का नाश करने के लिए आया हूं दोस्तों, इतनी। और बोलता मेरा धर्म मानवता धर्म है, सभी धर्म सर्वमान्य है, कोई जात पात नहीं। मैंने जीवन में बहुत सफर देखा है। मैं बचपन में एक पहाड़ी के पीछे मेरा गांव था, मेरी माँ पानी भरने आती थी तो पता है हैंडपंप से करीब 1 किलोमीटर जंगल में आती। तो मैंने रास्ता बनाया, काट करके जब मैं रास्ता बनाया उसके ऊपर मैंने रोडें बनाई, मैंने अपनी माँ को देखा है, मैंने गरीबी देखी है। और मेरा एम्बिशन था कि मैं सेना में जाऊंगा। मैं भाग दौड़ करके सेना में गया। मैंने सेना में जो मन में आया ईमानदारी से सब कुछ किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई नुकसान होगा, और आज तक मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। कितनी अच्छी बात है। कहते ना, विश्वास ही ईश्वर है। और इसने विश्वास किया और सारी चीजें छोड़ करके आप तिरंगा रैली में आप इनका स्वागत देख सकते हो। 1000 चिट्ठी इनके पास गई, दिल्ली से इन्होंने रिटायरमेंट लिया। इसके बाद अब इनके छोटे छोटे वीडियो जो आपने बीच में वो देखिए, इनका ऑडियो सुनिए और इनको अप्रिशिएट करिए कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बने। हाँ जी, कोई बुराई नहीं है। आप सैनिक हैं
यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रधान हैं या सरपंच हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि ऐसे ही लोगों को यानी लीडर पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि वो समाज को सुधार सकें। वो निर्भीक है, निडर हैं, ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, वो जानते हैं राष्ट्रभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है, जनभक्ति क्या है, जनों की पीड़ा क्या है। फौजी से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। कोई भी इस चुनाव में किसी भी हमारा कोई भी, चाहे आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, पैरामिलिट्री फोर्स का है, कोई जवान है, जेएसयू अधिकारी है, हम उसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे कि इसको आगे आना चाहिए। यानी हमने लोगों को बहुत ज्यादा देखा है, हम कम से कम अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए निसंदेह हम उसके साथ हैं और पूरी कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हर परिस्थिति में हमारे देश की सुरक्षा करता है, इसलिए आज मैं इस युवा मंच के माध्यम से हमारे सीतापुर क्षेत्र के, मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हजारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फैसला। देखिए, आज युवाओं की ताकत तो सबके सामने में है और मुझे पता है कि यदि मना भी किया जाए तब भी युवा धरती आसमान एक कर सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में निर्णय लेना ही पड़ेगा।